बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 15.1 15.1 यानी पहला न्यूमेरिकल हमने करना है जो 15वां चैप्टर है आपकी 10वीं क्लास फिजिक्स की बुक का। उसमें बेटा जो गिवन डाटा हमें न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं और जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम इसकी जो है वो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। जो किताब के अंदर बुक के अंदर हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो बेटा बुक खोलें और इसको ज़रा देखें क्या लिखता है स्टेटमेंट में। अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन 240 वोल्ट सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई। कहता है एक ट्रांसफार्मर है जो बेटा 240 टू 40 वोल्ट सप्लाई को कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट सप्लाई में। यानी ट्रांसफार्मर को सप्लाई जो मिल रही है उसकी जो प्राइमरी वोल्टेज है वो है 240 और वो आगे उसको कन्वर्ट कर देता है, तब्दील कर देता है 240 वोल्ट को तब्दील कर देता है 12 वोल्ट के अंदर। तो ये उसकी सेकेंडरी जो है वो वोल्टेज होगी। प्राइमरी वोल्टेज को वीपी से लिखा, पी फॉर प्राइमरी, और वी एस फॉर सेकेंडरी। सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो 12 है, जो उसको मिल रही है वो 240 है, वो प्राइमरी है और वो आगे उसको तब्दील कर रहा है 12 में, यानी कि जो उसने तब्दील की है वो सेकेंडरी है और वो कितनी है 12 है। उसके बाद क्या कहता है, इफ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी क्वाइल, उस ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी क्वाइल है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद अगर कितनी हो 2000 हो, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स को हमने n से लिख लिया। P फॉर प्राइमरी, यानी प्राइमरी क्वाइल की जो टर्न्स की तादाद है, चक्रों की जो तादाद है प्राइमरी क्वाइल की वो कितनी है 2000। इसका कोई यूनिट नहीं होता है इसलिए इसके साथ यूनिट कुछ नहीं लिखना। और क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी क्वाइल, और आपने जो उसकी सेकेंडरी क्वाइल के चक्रों की तादाद है, नंबर ऑफ टर्न्स है वो फाइंड करनी है। NS आपने बेटा जो है वो फाइंड करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है ना टर्न रेशियो का, जो ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो होती है उसका सिंपल सा फार्मूला है NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली चीज आप इधर लिख लें और ये वाली इधर लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ बच्चे जो है वो कहते हैं कि सारे ये वोल्टेज पहले है और नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल के बाद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, जिसको मर्जी आप लिख सकते हो। आप इस तरह भी लिख सकते हो इस फार्मूले को, ऊपर NP नीचे NS। अगर ऊपर NP प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स आएंगी तो इधर जो है वोल्टेज भी ऊपर प्राइमरी की आएगी, ऊपर P और नीचे S, तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फार्मूला सेम आंसर आएगा, फार्मूला भी सेम रहेगा। अच्छा बेटा, अब इसमें जो वैल्यू हमें गिवन दी हुई है वो हम पुट कर लेते हैं। NS हमने मालूम करना है, इसको ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्वाइल है वो कितनी है 2000 वैल्यू पुट की, इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा हमारे पास जो है VS की वैल्यू कितनी है, सेकेंडरी वोल्टेज वो है 12, डिवाइडेड बाय VP प्राइमरी वोल्टेज वो है 240। अब NS हमने फाइंड करना है, 12 ओवर 240 जो है इसको ऐसे लिखा। ये जो 2000 है ये इक्वल की लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इसको इक्वल की राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इधर आ गया बेटा। अब हमारे पास NS का आंसर क्या आ जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है बेटा, और कैलकुलेटर पकड़ के सबसे पहले 12 को मल्टीप्लाई कर लें 2000 से, 12 मल्टीप्लाई 2000, तो ये हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, ये 24,000 आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। जो आया है उसको डिवाइड किस पे कर देंगे, 24,000 को डिवाइडेड बाय 240, तो जब हमने इसको 240 पे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 100 आ गया। तो ये बेटा जो सेकेंडरी क्वाइल थी ट्रांसफार्मर की उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आई है 100, यानी सेकेंडरी क्वाइल की चक्रों की तादाद कितनी है बेटा 100 टर्न्स है। तो ये आपका जो न्यूमेरिकल 15.1 था, पहला न्यूमेरिकल जो था 15वें चैप्टर का, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इस न्यूमेरिकल में आपको कहीं से भी किसी भी जगह से कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।